सबसे महान भारतीय योद्धाओं में से एक महाराणा प्रताप जी का जन्म 9 मई वर्ष 1540 में हुआ था। महाराणा प्रताप आधुनिक राजस्थान के एक प्रांत मेवाड़ के शासक थे। महाराणा प्रताप उदयपुर के संस्थापक उदय सिंह सेकंड और महारानी जयावंता बाई के सबसे बड़े पुत्र थे। एक भयानक और खतरनाक योद्धा और उसके साथ साथ सबसे अच्छे युद्ध रणनीतिकार के रूप में भी प्रसिद्ध थे। प्रताप जी ने मुगलों को एक बार होने वाले हमलों के खिलाफ मेवाड़ क्षेत्र की रक्षा की थी। आज हम आपको इनसे जुड़ी कुछ बातें बताने जा रहे हैं। नंबर 1, माउंटेन मैन। महाराणा प्रताप को भारत के अब तक के सबसे मजबूत योद्धाओं में से एक माना जाता है। 7 फीट 5 इंच की लंबाई लिए वह 80 किलोग्राम का भाला और कुल मिलाकर लगभग 208 किलोग्राम की 2 तलवारें लेकर चलते थे और साथ में ही वह 72 केजी का कवच पहना करते थे। नंबर 2, सिंहासन पर चढ़ना। प्रताप जी का सिंहासन पर चढ़ना आसान नहीं था। प्रताप जी की सौतेली माँ रानी धीर बाई मुगल सम्राट अकबर के हाथों उदय सिंह की हार के बाद कुंवर जगमाल को राजा बनाना चाहती थी। आपको बता दें कि जगमाल सिंह महाराणा प्रताप जी का भाई था। 1568 में अकबर ने चित्तौड़गढ़ किले पर कब्जा कर लिया था और मेवाड़ राजघराने ने उदयपुर में शरण ले ली थी। एक लंबे संघर्ष और बहस के बाद प्रताप जी को राजा बनाया गया, क्योंकि मेवाड़ की अदालत यानी कि वहां के लोगों ने जगमाल को एक बेकार शासक बताया था। क्योंकि उनके पिताजी की मृत्यु के बाद जगमाल राजा बना तो उसने अकबर से हाथ मिला लिया था। नंबर 3, घर के विवाद। मुगलों से लड़ने से पहले प्रताप जी को अपने घरेलू विरोधियों के विरोध का सामना करना पड़ा था। उनके शासनकाल के समय तक लगभग सभी राजपूत राजवंश अकबर के सामने आत्मसमर्पण कर चुके थे और अकबर की परिषद के सदस्य बन चुके थे। अकबर ने 2 शक्तिशाली शासकों के बीच शांतिपूर्ण गठबंधन बनाने के लिए प्रताप जी को 6 आदेश भेजे थे। नंबर 4, प्रताप जी ने स्वीकार नहीं किया अकबर का आदेश। अकबर के 5वें आदेश के बाद प्रताप जी ने अकबर के शांति प्रस्ताव को अस्वीकार करने के लिए अपने बेटे अमर सिंह को मुगल दरबार भेजा। जैसा कि उन्होंने मुगल सम्राट के सामने खुद को पेश नहीं किया तो इसी बात की वजह से अकबर को अपनी बेइज्जती लगी, जिसके चलते अकबर ने महाराणा प्रताप के साथ युद्ध करने के आदेश दिए। नंबर 5, युद्ध की तैयारी। 1576 में हल्दी घाटी की लड़ाई के दौरान सबको प्रताप जी की क्षमता का आभास हो चुका था। मुगल सम्राट अकबर ने अपने राजपूत सेना कमांडर में से एक मान सिंह फर्स्ट और आसफ खान फर्स्ट को प्रताप जी पर हमला करने के आदेश दिए। तो फिर मान सिंह और आसफ खान ने मुगल सेना के लगभग आधे आकार की एक सेना इकट्ठी की और उदयपुर से लगभग 40 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी दर्रे में पड़भार संभाला था। इसके बावजूद महाराणा प्रताप जी ने लड़ाई जीती थी। नंबर 6, इनके सहयोगी। दूसरी ओर प्रताप जी ने ग्वालियर के राम शाह तनवार और उनके तीनों बेटों रावत किशनदास जी चुंदावत, मान सिंह झाला और चंद्रसेन जी राठौर, अफगान नेता हकीम खान सूर और राव ने नेतृत्व में गांव के भील जनजाति के लोगों की एक छोटी सी सेना को इकट्ठा किया। नंबर 7, हल्दी घाटी का युद्ध। 18 जून 1576 को ये लड़ाई 4 घंटे तक चली। मुगल सेना को प्रताप के भाई शक्ति सिंह में एक गद्दार मिला, जिसने उनको गुप्त पास के बारे में बताया। मुगल घुड़सवार सेना का नेतृत्व मान सिंह फर्स्ट ने किया था, लेकिन पहले राजपूत सैनिकों ने उनका मुकाबला किया और फिर प्रताप जी ने मान सिंह को अपने दम पर मारने का फैसला किया और मान सिंह के हाथी के खिलाफ अपने घोड़े चेतक पर सवार हो गए। लेकिन उन लोगों के हाथियों से चेतक और प्रताप जी दोनों लोग घायल हो गए थे। ये देखकर मेवाड़ टुकड़ी ने उम्मीद खो दी थी। नंबर 8, अटल शासक। युद्ध के बाद व्यक्तिगत रूप से अकबर के नेतृत्व में मुगल सेना ने चित्तौड़, गोगुंडा, कुंभलगढ़ और उदयपुर सहित पूरे मेवाड़ को जीतना जारी रखा। बुद्धि सहित सभी राजपूत राजवंशों ने प्रताप जी को अकेला छोड़कर अकबर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। नंबर 9, चित्तौड़ की वसूली। 1579 के बाद बांग्ला, बिहार और पंजाब में विद्रोह के बाद अकबर ने मेवाड़ पर फंदा ढीला कर दिया। प्रताप जी ने स्थिति का फायदा उठाया और दान शिरोमणि भामाशाह द्वारा दिए गए धन का उपयोग करके एक सेना इकट्ठी की, जिसमें से एक व्यक्ति बाद में प्रताप जी के मंत्रियों में से एक बन गया था। प्रताप जी ने अपनी अधिकांश जगह कुंभलगढ़ और चित्तौड़ के आसपास के क्षेत्रों को पुनः प्राप्त कर लिया। उन्होंने 40,000 सैनिकों की एक सेना इकट्ठी की और मुगल सहयोगी जगन्नाथ कछवा से गोगुंडा, कुंभलगढ़, रणथंभौर और उदयपुर पर विजय प्राप्त की। नंबर 10, पहले देश के स्वतंत्रता सेनानी। प्रताप जी ने उदयपुर से लगभग 60 किलोमीटर दक्षिण में चावंड में अपनी राजधानी का पुनः निर्माण किया और अपने शेष जीवन वहीं बिताया। मुगल के खिलाफ उनकी लड़ाई के कारण महाराणा प्रताप को बहुत बड़े स्तर पर भारत के पहले मूल स्वतंत्रता सेनानी के रूप में माना जाता है। तो ये थी कुछ महाराणा प्रताप से जुड़ी तथा उनके जीवन की कुछ ऐसी बातें जो शायद ही आपको पता थी। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लाते रहेंगे। चलिए अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।